महाभारत की गाथा में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई और कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल, कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल हो गई और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। आज हम शकुनी मामा ने अपने जीवन में कैसी कैसी चालें चली इसके बारे में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शकुनी मामा की पहली चाल। एक योजना के अनुसार एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को विष देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीम के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चेष्ट भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया। अन्य पांडवों को इसका भान न था। भीम जल में वासुकी नाग के पास पहुंचे। वासुकी ने अपनी विद्या से भीम को जीवित कर दिया और उसमें सहस्त्र हाथियों का बल भर दिया। साथ ही जीवन भर भीम पर किसी भी विष का कोई असर नहीं होगा ऐसा आशीर्वाद भी दिया। शकुनी मामा की दूसरी चाल। शकुनी की योजना के अनुसार पांचों पांडवों को उनकी माता कुंती सहित वारणावत भेज दिया गया, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। किंतु ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब पांचों पांडवों ने एक सुरंग खोदी और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह के बाहर निकल गए और वहां से निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैल गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए। किंतु कुछ काल के पश्चात महात्मा विदुर ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। शकुनी मामा की तीसरी चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए एक राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और द्युत क्रीड़ा अर्थात जुए के खेल का आयोजन करवाया। किंतु पांडव ये नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में युधिष्ठिर अपना इंद्रप्रस्थ, अपने चारों भाई, अपनी पत्नी के साथ खुद को भी हार गए। यही द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। पांडवों तथा द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के पश्चात पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। इस प्रकार शकुनी मामा ने जीवन भर छल कपट से ही हर चाल चली। इसी के चलते महाभारत का युद्ध हुआ। पूरा विध्वंस ही विध्वंस हुआ। जय श्री कृष्ण।